अगर मैं कुरान से जानने की कोशिश करता तो शायद मेरे को आंसर नहीं मिलता। लेकिन जब मैंने उपनिषद, पुराण, भगवत गीता, तो अब मेरे को 1000 गुना ज्यादा मेरा उस पर ईमान आता है, ईमान आ गया, समझ भरोसा रहे हो? होने लग गया उस पर और ज्यादा। मैंने अगर मैं रिलीजन का पट्टा पकड़ के चलता ना, इस्लाम का या हिंदुइज्म का, तो कभी नहीं पहुंच पाता है। मेरे लिए ऐसा है कि सारी किताबें भगवान की है। भगवान इतना ग्रेट है कि वो एक किताब में आ ही नहीं सकता, राइट। समझ रहे हो? पूरी वर्ल्ड नॉलेज तुम्हारे ब्रेन के अंदर आ सकती है, तुम्हारे इतने छोटे से ब्रेन में। तो वो तो सुपर कॉन्शियसनेस है भाई, उसने तो सारा ब्रह्मांड बनाया, वो एक किताब में कैसे आ जाएगा? तो सारी किताब ईश्वर की, जब तुम जानने को निकलते हो और वहां से जब वेरीफाई करते हो। जैसे मैंने जब पंच तत्वों की मेरी जर्नी देखा था, अग्नि, जल, वायु, आकाश की, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है। मैं पानी की बूंद हूँ, बॉडी से वो ब्लिस बन के जा रहा हूँ, शरीर के अंदर जा रहा हूँ, हर जगह पे ब्लिस। बाद में भगवत पुराण में मेरे को एक चैप्टर मिल गया था कि सत्य लोग को जो क्रॉस कर लेता है पंच तत्वों को अचीव कर लेता है। मैंने पंच तत्वों को सिद्ध नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी जर्नी जी है। तो आप ये मानते हो कि जो भी हमारी बॉडी की जो जर्नी है, या कॉस्मिक लेवल पे हो गया, या आत्मा के थ्रू या कर्म के थ्रू, ये सब अलग अलग होती है? जैसे अभी आपने जो जर्नी बताई, ये कर्म के सिद्धांत पे थी, कैसे किसने कैसे किया, फिर आप कैसे कैसे करके अपने फादर में आए। काम, क्रोध, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, वैसे काम की एक बॉडी है। तो मैंने काम की एक लाइफ देखी, फिर क्रोध की देख ली। तो मेरे लिए भगवान ने उतना डेटा बस है। भगवान ये नहीं चाहता मुझसे कि मैं ब्रह्मांड की सारी किताबें पढ़ लूँ। भगवान ये चाह रहा है कि एक किताब की 4 लाइन पढ़, उसी पे अमल कर ले अच्छे वाले। अगर मैं देखने की कोशिश करूं कि भाई मेरी काम वासना है, वो उसने कितने जन्म लिए, तो काम वासना तो भाई लाखों शरीर मेरे को देखने को मिलेंगे। तो मैंने मेरे ओल्ड चैनल के ऊपर जब मैंने सुपर कॉन्शियसनेस के नए नए एक्सपीरियंस बताए थे, तो मैंने बोला जब तुम मरते हो तो तुम्हारी काम वासना जब निकलती है, तो जिन जिन को काम वासना है उनके अंदर वो घुस जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एंगर था, आप मरे, आपका जो एंगर वाला पार्ट है वो ऐसे समझ लें जब एक बबल है, जैसे बबल फूटता है तो वो यूनिवर्स में बढ़ गया। तो उसी तरीके से तुम्हारा काम, क्रोध, जैसे हजारों लोग हैं, सबको एक साथ एंगर आ रहा है, उसमें तुम्हारा उसका भी एक तत्व है। तो आज अगर आज की डेट में आपको किसी टाइप का एक एंगर का इशू है, तो इतना समझ लेना बहुत सारे जो एंग्री लोग मरते हैं ना, उनका एक तत्व तुम्हारे अंदर भी आ जा रहा है।